Welcome, my dear students. Let us start the session. And if you've already subscribed to the channel, तो अच्छी बात है. But अगर अब तक subscribe नहीं किया and you are liking the content, then make sure to subscribe to the channel and also press the bell icon. You can also join the Telegram channel Mathological. And you can message me on Telegram at ADIPYAKT. First question. A retail bookseller buys books at 58% of the list price. He expects to earn a minimum of 20% net profit on his selling price. So what is the maximum discount that he can offer to his customers? Retail bookseller buys books at 58% of the list price. So list price is basically the mark price. और उसके 58% डिस्काउंट पे, 58% वैल्यू पे, डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट तो 42% हुआ, 58% वैल्यू पे ही इज परचेजिंग द बुक्स. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर क्या हुआ? दैट इज 58% ऑफ लिस्ट प्राइस. ठीक है, फॉर द सिंप्लिसिटी से लेट अस अज्यूम कर लेते हैं कि लिस्ट प्राइस हमारा 100 रुपीज है. कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं. ठीक है, लिस्ट प्राइस को 100 रुपीज मान लिया तो डेफिनेटली उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? दैट विल बी 58 रुपीज. Now he expects to earn a minimum of 20% net profit on his selling price. He wants to earn 20%, minimum of 20%, कम से कम इतना तो होना चाहिए. 20% net profit on his selling price. इससे ज्यादा होगा तो चलेगा. So what is the maximum discount that he can offer to his customers? ठीक है, so minimum 20% net profit होना चाहिए on the selling price. अब प्रॉफिट कब इंक्रीज करेगा? जब वो डिस्काउंट कम देगा. अगर वो डिस्काउंट अपना बढ़ाता जाएगा, सो इफ ही इज इंक्रीजिंग द डिस्काउंट, प्रॉफिट विल डेफिनेटली बी डिक्रीजिंग. ठीक है, और उसको मिनिमम 20% नेट प्रॉफिट चाहिए. ठीक है, यानी कि प्रॉफिट हमें ज्यादा रखना है, हाई रखना है. तो क्लियर सी बात है कि डिस्काउंट हमें एज सच बहुत हाई नहीं दे सकते. डिस्काउंट का लिमिट कहां पे आएगा? एग्जैक्टली वेयर वी आर गेटिंग 20% नेट प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस. एग्जैक्टली वेयर वी आर गेटिंग 20% नेट प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस. और ये नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो रहा है सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट नहीं हो रहा है. तो 20% अगर नेट प्रॉफिट है, यानी 1/5 का नेट प्रॉफिट है, जहां पे कि 5 हमारा सेलिंग प्राइस होगा. तो इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट का, तो सीपी कॉस्ट प्राइस मस्ट बी इक्वल टू 4 यूनिट. ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 58 रुपीज. मतलब ये एज्यूम कर लिया हमने. सो इफ 4 यूनिट इज 58 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस विल बी 5/4 ऑफ दिस वैल्यू, 58 इंटू 5/4. तो दैट इज 250 प्लस 40, 290/4. और ये वैल्यू आ गया हमारा कितना? दिस इज 72.5 रुपीज. तो सेलिंग प्राइस मस्ट बी 72.5 रुपीज और हाइयर. या तो इतना हो या फिर इससे भी ज्यादा हो. इससे ज्यादा होगा तो 20% से ज्यादा प्रॉफिट आएगा सेलिंग प्राइस पे. कॉस्ट प्राइस पे 25% से ज्यादा प्रॉफिट आएगा. ठीक है, सो डेफिनेटली वी नीड अवर सेलिंग प्राइस टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 72.5 रुपीज. सेलिंग प्राइस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 72.5 रुपीज. और क्वेश्चन पूछा मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होगा? मैक्सिमम डिस्काउंट तब होगा जबकि सेलिंग प्राइस इज 72.5, यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट हमारा आएगा, डिस्काउंट मैक्सिमम, that is equal to 100 minus 72.5, which is 27.5%. So maximum discount will be 27.5%. Is that clear? Option D आंसर आ जाएगा. सिंपल क्वेश्चन है बट अच्छा सवाल है. क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट वन. महिमा went to purchase some articles priced at rupees 160 each. She wanted to buy 20 articles. Shopkeeper gave her an offer to pay for 16 articles in full and rupees 40 each for the remaining articles. If you offered an additional discount of 2% on cash payment, so you have to find the overall discount percentage offered by the shopkeeper. Shopkeeper के यहाँ पे there were some articles which were priced at rupees 160 each. सबका प्राइस था 160. और शॉपकीपर ने कहा तुम 20 अगर परचेज करने वाले हो महिमा, तो तुमको एडिशनल ऑफर दूंगा, 16 आर्टिकल्स को फुल में पे करो और बाकी आर्टिकल्स के लिए यू विल बी पेइंग रुपीज 40 ईच. And additionally, if you are paying in cash, then in that case I will be giving 2% additional offer. So total discount percentage कितना होगा जो कि ऑफर किया है शॉपकीपर ने? तो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं. कॉस्ट प्राइस बोल रहे हैं, टोटल मार्क प्राइस निकाल लेते हैं और फिर सेलिंग प्राइस निकालेंगे कितने में एक्चुअल में सेल किया. ओके, सो मार्क प्राइस कितना आ रहा है यहाँ पे? 160 रुपीज का हर एक आर्टिकल है, 160 इंटू 20, दैट इज मार्क प्राइस. और 16 आर्टिकल्स को फुल में पे किया है, करना है 16 इंटू 160. एंड बचे हुए हमारे आर्टिकल्स कितने हैं? 4 बचे, और इन 4 आर्टिकल्स के लिए 40 रुपीज ईच पे करना होगा. ठीक है,
तो दिस इज ऑल्सो 160, तो यहाँ से 160 तो कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 16 + 1। अब रेशियो लेंगे 160 से 160 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बेसिकली 20:17 का रेशियो आ गया मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो डिस्काउंट है 3 का, 20 पे 3 का डिस्काउंट है, 3/20, यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज आ गया हमारा 15%। बट ये तो फर्स्ट डिस्काउंट है, एडिशनली 2% डिस्काउंट और दिया है, 2% डिस्काउंट और दिया है, तो ओवरऑल डिस्काउंट क्या हो जाएगा, दैट विल बी द नेट चेंज ड्यू टू दिस 15% डिस्काउंट एंड 2% डिस्काउंट। तो 15 + 2 - 15 × 2 / 100, so that will be 17 - 0.3, 16.7%. So this will be the net discount. Clear? ठीक, 16.7% will be our net discount in this case. Next question. Aman planned to sell 64 packets of 10 chocolates each at a 20% discount on the MRP in order to gain 10%. His sister took away 8 packets from the stock in his absence and distributed amongst her friends. Aman wants to make the same amount of profit as before on his total cost. What discount should he give on the MRP to ensure that? तो इनिशियली अमन के पास क्या है, 64 पैकेट्स हैं 10 चॉकलेट्स ईच के। ठीक है, सारी चीजें हम पैकेट्स में ही डील कर रहे हैं। बाद में जो हिज सिस्टर टू कवे 8 पैकेट्स, उसने भी पैकेट्स ही लेके गई, तो एज सच पैकेट के अंदर चॉकलेट्स कितना था ये तो इररिलेवेंट है, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इनिशियली अमन हैड 64 पैकेट्स एंड ही वांटेड टू सेल ईच एट 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट यानी कि 80% ऑफ एमआरपी पर सेल कर रहा था, एंड एज अ रिजल्ट ही वाज गेटिंग 10% प्रॉफिट। फाइन, बट व्हाट हैपेंड, हिज सिस्टर टुक अवे 8 पैकेट्स। तो वंस हिज सिस्टर टुक अवे 8 पैकेट्स, रिमेनिंग पैकेट्स कितना बचेगा, 64 - 8, 56 पैकेट बचे। Now Aman wants to make the same amount of profit as before on his total cost. Total cost क्या चेंज हुआ इस बार, अगर 64 पैकेट से अब उसके पास बच गए हैं 56 पैकेट्स, तो क्या टोटल कॉस्ट चेंज होगा? टोटल कॉस्ट तो सेम रहेगा, कॉस्ट भले ही उसकी सिस्टर ले गई है पैकेट्स, बट अल्टीमेटली जितना उसका कॉस्ट लगा था वो तो कॉस्ट लगा था, तो टोटल कॉस्ट तो चेंज नहीं हुआ है, वो तो सेम है। और अमन वांट्स टू मेक सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज बिफोर ऑन हिज टोटल कॉस्ट, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट भी उसको सेम ही बनाना है, कॉस्ट भी सेम है, प्रॉफिट भी सेम है, यानी कि जो टोटल रेवेन्यू आएगा सेलिंग प्राइस से, टोटल सेलिंग प्राइस या टोटल रेवेन्यू, वो उसको सेम चाहिए, सेम चाहिए, जितना पहले आ रहा था 64 पैकेट से वही सेम उसको चाहिए 56 पैकेट से। इजंट इट सो? ठीक है, सो अगर 64 पैकेट से जितना आ रहा था उतना ही 56 से चाहिए, तो पैकेट्स का रेशियो क्या है, नंबर ऑफ पैकेट्स का रेशियो क्या है, 64 है पहले, 56 बाद में है, यानी कि दिस इज 8 से काटोगे 8:7 का रेशियो आ गया। तो अगर नंबर ऑफ पैकेट्स का रेशियो 8:7 है, तो प्राइस का रेशियो, सेलिंग प्राइस का रेशियो 7:8 होना चाहिए पहले और बाद का, तभी तो अमाउंट सेम आएगा, तभी तो, क्योंकि पहले भी 8:7 हो जाएगा, बाद में भी 8:7 हो जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ पैकेट्स का रेशियो 8:7 है, तो सेलिंग प्राइस का रेशियो 7:8 होना चाहिए, और 7 की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 80% ऑफ एमआरपी। ठीक है, 7 यूनिट्स हमारा है 80% ऑफ एमआरपी। तो अगर हम एमआरपी मान लेते हैं लेट अस से ₹100, इनिशियली 80 रुपीज था सेलिंग प्राइस, तो अब कितना होगा, नाउ दिस शुड बी 8/7 टाइम्स ऑफ 80, तो 8/7 × 80, दैट इज 640/7, 7 9 are 63, फिर बचा 91 and 3/7, so that should be the selling price, 91 and 3/7 if 100 is MRP। और अगर MRP 100 है, सेलिंग प्राइस 91 and 3/7 है, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, 100 - 91 and 3/7, which will be equal to 8 and 4/7%, so that should be the discount percentage। is that clear? ठीक है, discount percentage should be 8 and 4/7% on the MRP to ensure that he gets the same amount of profit as before on his total cost. Next question. A company buys raw material for ₹10,000 and manufactures a product that costs an additional ₹5,000 in labor and overhead expenses. The product is sold to a distributor for ₹25,000, who marks it up by 20% and sells it to a retailer. The retailer then marks it up by 25% and sells it to the end consumer. So what is the overall percentage profit made by the company, distributor and the retailer combined? Okay, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंपनी से। कंपनी का कॉस्ट कितना होगा, 10,000 रुपीज इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड
एडिशनल ₹5,000 इज लेबर एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो रॉ मटेरियल इज 10,000 एंड लेबर एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस दैट इज 5,000। तो टोटल कॉस्ट आ गया ₹15,000 फॉर द कंपनी एंड कंपनी सेल्स द प्रोडक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर फॉर ₹25,000, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किया है 25,000 में। देन डिस्ट्रीब्यूटर मार्क्स इट अप बाई 20%, 20% से मार्कअप करके रिटेलर को सेल करता है। तो 20% विल बी 5,000, 20% यानी कि 1/5, 5,000 से मार्कअप करेगा, 30,000 पे रिटेलर को सेल करेगा, फाइन। देन रिटेलर मार्क्स इट अप बाई 25%, और 25% ऑफ 30,000 will be 1/4, which is 7,500, and he will selling this to the end consumer, ठीक है, end consumer. So that is 37,500, the selling price of retailer. So what is the overall profit percentage made by company, distributor, retailer combined? So final selling price आ रहा है हमारा 37,500, कॉस्ट है इनिशियल कंपनी का 15,000, तो डायरेक्टली कितना प्रॉफिट हो रहा है 15,000 से 37,500। 15,000 इज द इनिशियल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट, और फाइनली हमारा सेलिंग प्राइस आ रहा है 37,500, ठीक है। सो कितना प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे 22,500 का मार्कअप हुआ है, तो प्रॉफिट विल बी 22,500 बाई 15,000। ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 22,500 बाई 15,000 इंटू 100, 2 0 से 2 0 गए, फिर इस 0 से ये 0 जाएगा, दिस इज 2250 बाई 15 विच इज 150%। तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 150% ओवरऑल कंबाइंड प्रॉफिट ऑफ कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर कंबाइंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी स्टोर ऑफर्स डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज्ड, जितने आर्टिकल परचेज करोगे उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट मिलेगा। He gives a discount of 10% when 5 articles are purchased and a discount of 12.5% when 8 articles are purchased. If the profit he makes in each case is the same, find the ratio of the marked price to the cost price of the article. Okay? So there is a discount of 10% when 5 articles are purchased and a discount of 12.5% when 8 articles are purchased. If the profit, टोटल प्रॉफिट यानी कि परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, ऑब्वियसली परसेंटेज में डिफरेंट होगा, बट टोटल प्रॉफिट जो होगा क्यूमुलेटिव प्रॉफिट होगा 5 आर्टिकल्स पे और 10 आर्टिकल्स पे, 8 आर्टिकल्स पे, वो दोनों केसेस में सेम आएगा। सो वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। चलो अटेम्प्ट करते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि मार्क प्राइस इज एम एंड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सी। तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा हमारा इन द फर्स्ट केस, जब वो 5 आर्टिकल सेल करता है और 10% डिस्काउंट देता है, 10% डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देगा किस पे, मार्क प्राइस पे, यानी कि मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0.9M, 0.9M, बिकॉज 10% का तो डिस्काउंट दिया है, या फिर 9/10M, और कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगा। दिस विल बी प्रॉफिट पर आर्टिकल, और टोटल आर्टिकल्स हैं 5, तो मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस विल बी टोटल प्रॉफिट। ओके, सेकंड सिनेरियो में क्या होगा, टोटल 8 आर्टिकल्स हैं बट डिस्काउंट दे रहा है वो 12.5% का। अच्छा, इस बार तो हमें 12.5 है, यानी कि 1/8 का डिस्काउंट है। ओके, तो 7/8 ऑफ मार्क प्राइस, दैट विल बी द सेलिंग प्राइस, और माइनस करोगे कॉस्ट, तो दिस विल बी हिज प्रॉफिट फॉर 1 आर्टिकल, मल्टीप्लाइड बाई 8 कर दोगे तो फॉर 8 आर्टिकल्स दैट विल बी द प्रॉफिट। अब इनको इक्वेट करते हैं। सो 5 into 0.9 विल बी 4.5, so this will be 4.5M minus 5C, and that is equal to 7M minus 8C. तो 7M minus 4.5M, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 8C minus 5C, which is 3C, 3 times the cost, that is equal to 2.5 times the mark price. तो मार्क प्राइस और कॉस्ट का रेशियो आ गया हमारा, that is equal to 3/2.5, which is 6/5. तो रेशियो आ गया हमारा 6/5 का, ऑप्शन सी। क्लियर है? ठीक। अच्छा, अगर वैल्यूज थोड़ी सी टिपिकल हो कई बार और हमें एज्यूम करना पड़े, बेटर अप्रोच क्या है, क्योंकि हमने 2 अननोन यहाँ पे एज्यूम करे, ठीक है। सो एक काम ये कर सकते थे हम, क्योंकि हमें डिस्काउंट मार्क प्राइस पे देना है, वी कुड हैव आल्सो एज्यूम्ड मार्क प्राइस का एक ऐसा वैल्यू ले सकते थे जो कि हमारे डिस्काउंट की वैल्यू से मेल खाता हो, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री हो। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट डिस्काउंट इज 1/10, यहाँ तो चलो 10% दिया है, 12.5% दिया है, बट और कोई टिपिकल डिस्काउंट हो सकता है 13.33% या फिर
16.66%, 11.9%, तो कोई डिफरेंट वैल्यू होता है तो वहां पे हम कैसे अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को वो भी समझ लेते हैं। 10% यानी 1/10 का डिस्काउंट है, और 12.5% यानी कि 1/8 का डिस्काउंट है। तो 10 और 8 का एलसीएम ले लो। हमने मान लिया कि हमारा जो मार्क्ड प्राइस है दैट इज इक्वल टू 40 मान लिया, ठीक है, 80 मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क प्राइस 40 मान लिया हमने, ठीक है। सो मार्क प्राइस अगर हमारा 40 हो गया है तो पहले वाले केस में प्रॉफिट क्या आ जाएगा, अब तुम्हारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा कि पहले वाले केस में हमारा मार्क प्राइस क्या, मार्क प्राइस तो 40 है, 10% डिस्काउंट दोगे 36 हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस सी मानो 36 माइनस सी, दिस विल बी द प्रॉफिट इन फर्स्ट केस। और 5 आर्टिकल सेल किए हैं तो इंटू 5 दिस विल बी टोटल प्रॉफिट। और सेकंड वाले सिनारियो में तुम्हारा 1/8 का डिस्काउंट दे रहा है कि 7/8 वैल्यू होगा, तो 7/8 इंटू 40 दैट विल बी 35, हमारा मार्क प्राइस आ जाएगा। और 35 माइनस कॉस्ट दैट मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है, दैट मल्टीप्लाइड बाई 8 सॉल्व कर लोगे इसको, दिस विल बी 180 माइनस 5c दैट इज इक्वल टू 280 माइनस 8c, तो यहाँ से 3c इज इक्वल टू 100, तो कॉस्ट प्राइस आ गया इक्वल टू 100/3, एंड हेंस मार्क प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 40 अपॉन 100/3, 0 से गया 0, तो दिस इज 12/10 यानी कि 6/5। बट इस अप्रोच के साथ अच्छी बात क्या है कि जब तुम्हारे रेशियोज टिपिकल होंगे, जब डिस्काउंट परसेंटेज थोड़ा टिपिकल वैल्यू होगा, फ्रैक्शन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वैल्यू होगा, तो ये अप्रोच ज़्यादा बेटर काम करेगा तुम्हारा। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ सकता है पहले वाले केस में, ठीक है, बाकी दोनों ही समझ में आना चाहिए, दोनों में कोई ऐसा खास फर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्चेंट मार्क्ड अप द कॉस्ट of an article by m%, he offered a discount of m/3% and still received a profit of m/6%। मार्कअप किया है m% से, डिस्काउंट दिया है m/3% का, और एज अ रिजल्ट उसको प्रॉफिट मिला है m/6% का। तो मार्कअप बाई m%, देन डिस्काउंट बाई m/3%, और नेट चेंज क्या है, नेट चेंज इज प्रॉफिट, यही तो होता है, मार्कअप परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज का नेट चेंज होता है वो प्रॉफिट परसेंटेज होता है। तो नेट चेंज आया हमारा m/6% का, ठीक है, सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा m, और डिस्काउंट निगेटिव होगा क्योंकि डिस्काउंट में डिक्रीज हो रहा है, m माइनस m/3 माइनस m इंटू m/3 अपॉन 100, एंड दैट इज इक्वल टू m/6, ठीक है। सो m माइनस m/3 आ गया 2m/3 माइनस m स्क्वायर बाई 300, एंड दैट इज इक्वल टू m/6, ओके, ठीक है। सो एक काम करो, सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 300 से, पूरे को 300 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2m/3 दिस विल बी 200m माइनस m स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 50m, तो यहाँ से क्या 150m माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m कॉमन आ गया, अंदर बचा 150 माइनस m, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो दैट इज क्लियरली मीनिंग कि m या तो 0 होगा या फिर 150 होगा। भाई मार्कअप या तो 0% से होगा या 150% से होगा, जीरो का कोई सेंस नहीं बनता, जीरो का कोई सेंस नहीं बनता, ऑब्वियसली जीरो तो हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली हमारा जो मार्कअप है दैट मस्ट बी 150%। बट क्वेश्चन में ये बात नहीं पूछी है कि मार्कअप कितने से हो रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है इफ द कॉस्ट वाज मार्क्ड अप बाय m/2% इंस्टेड एंड डिस्काउंट ऑफर्ड रिमेन द सेम, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर 150% के बजाय m/2% यानी 75% से मार्कअप करो, तो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है और मार्कअप किया हमने 75% से, तो मार्क प्राइस हो जाएगा 175, एंड देन डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं m/3% का, m/3 का यानी कि 50% का ही डिस्काउंट होगा, तो डिस्काउंट अभी 50% का होगा, डिस्काउंट विल बी 50% ऑन 175, यानी कि 175/2 दैट विल बी अवर सेलिंग प्राइस, दिस वैल्यू इज 87.5। तो क्लियरली हमारा लॉस होगा 12.50 का, और क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 ही एज्यूम किया है हमने, तो 12.50% विल बी द लॉस परसेंट, ऑप्शन सी। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shopkeeper marks his goods at 20% above the cost price. The shopkeeper marks up his goods at 20% above the cost price, fine. He sells 3/4 of the goods at the mark price and remaining at 30% discount on the mark price. So what is his profit percentage? तो 20% above the cost price markup है, तो यानी कि cost price अगर हमारा 100 है तो mark price will be 100 plus 20 and hence 120. Now he sells 3/4 of the goods at the mark price and remaining at 30% discount. 3/4 of the goods at the
मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस पर प्रॉफिट कितना होगा, 20% का प्रॉफिट होगा, एंड रिमेनिंग है 30% डिस्काउंट। 30% डिस्काउंट अगर इस पे देगा तो माइनस 36, 84 कर देगा, और 84 पे डिस्काउंट अगर दे रहा है, 84 रुपीज पे सेल कर रहा है, सो इन दैट केस 16 का लॉस होगा, 16% का लॉस होगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा, दैट विल बी 3 into 20, दैट इज 60, माइनस 16 डिवाइड बाई 3 + 1 4, दैट इज 44/4, विच इज 11% का प्रॉफिट होगा, 11% प्रॉफिट होगा। क्लियर है, ठीक, 11% का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत। और यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, तुम चाहो तो सेलिंग प्राइस के बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि हमें इनिशियली क्या है, 4 आर्टिकल्स हैं, 4 मान लो, ठीक है, 4 आर्टिकल्स हैं, कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 400 आएगा, और सेलिंग प्राइस कितना आएगा, उनमें से 3 आर्टिकल्स यू आर सेलिंग एट 120 और 1 आर्टिकल यू आर सेलिंग एट 84, बात एक ही है, ठीक है। सो दिस विल बिकम 360 + 84, तो 360 + 84 दैट इज 444, तो 400 के आर्टिकल्स को सेल कर रहे हो 444 पे, यानी कि 44 का प्रॉफिट हो रहा है 400 पे, तो 11% विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a trader marked the price of his goods 20% above the cost price. He sells 1/4 of his stock at a discount of 10%, half of the stock at the mark price and rest at a discount of 25%. Find his profit percentage in the whole transaction. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पिछले वाले सवाल जैसा ही, कि हमारा कॉस्ट प्राइस है 100, मार्क प्राइस है 120, नाउ 1/4 ऑफ द स्टॉक ही इज सेलिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है, 10% के डिस्काउंट पे, यानी कि 120 माइनस 120 माइनस 12 108 पे सेल करता है, तो सेलिंग प्राइस हमारा 108 हो गया एक आर्टिकल के लिए। हाफ ऑफ द स्टॉक, यानी कि अगर टोटल हमने 4 माना है तो 1/4 होगा 1, हाफ हो जाएगा 2, और फिर बच जाएगा 1। हाफ ऑफ द स्टॉक एट द मार्क प्राइस, यानी कि 120 पे ही सेल किया है, और रिमेनिंग एट ए डिस्काउंट ऑफ 25%, 25% का डिस्काउंट है, यानी 120 माइनस 30 90 पे सेल किया है। ओके, और क्वेश्चन पूछा प्रॉफिट परसेंटेज इन द होल ट्रांजैक्शन क्या होगा। अब एवरेज कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, डेविएशन से निकाल लेते हैं कि 108 अगर हमने एवरेज मान लिया अपना, सो दिस इज 0, 108 को अगर हमने एवरेज मान लिया अपना, तो दिस इज 0, दिस इज +12 एंड दिस इज -18, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, दैट विल बी 108 प्लस 2 into 12 24 minus 18 plus 24 minus 18 and this divide by 4, so 108 plus 6/4 यानी 1.5, तो 109.5 rupees, that is our average selling price, और कॉस्ट प्राइस है 100, तो क्लियरली यहाँ पे प्लस 9.5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, विच इज 9.5% का प्रॉफिट, ऑप्शन डी। क्लियर, ठीक है, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा हमारा, 9.5% प्रॉफिट इन दिस केस। कोई दिक्कत। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस, आई बिलीव सेशन में जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए वो समझ में आएंगे और बातें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट सेशन विल बी द लास्ट सेशन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद में शॉपकीपर वाले सेशन तो होंगे, बट दैट विल बी द लास्ट सेशन ऑन मार्क प्राइस डिस्काउंट एक्सेट्रा वाले क्वेश्चंस। ठीक है, चलो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। अगर सेशन पसंद है इसको लाइक करना है, अगर तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना है। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।